अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी वरना मैं दर्शक आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दुनिया इतनी तरक्की कर गई कि पासपोर्ट नाम चीज़ ही ख़त्म करने जा रही है जी जनाब। तो 2025 के अंदर जो है दुनिया पासपोर्ट लेस एंट्री जो है ना वो मुतारफ़ करवाने जा रही है जनाब। आप सोच के हैरान हो कि ये कैसे मुमकिन है। तो मेरे पाकिस्तानियों ये मुमकिन है और ये मुमकिन कुछ इस तरह है कि दुबई ने अनाउंसमेंट की हो कि पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी से कह रहे हैं कि खुश आइंदा बात भी है कि दुबई ने आवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए, जो खारजी उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए जनाब ये एक नया फीचर, एक नया सिस्टम मुतारफ़ करवाया जिसका नाम है पासपोर्ट लेस एंट्री। जनाब दुबई इसको 2025 के अंदर लॉन्च करने वाला और इसका मकसद जो है इसका आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए। जैसे इससे एक बात ज़हन में ज़रूर आती है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनकी हमेशा सोच यही होती है कि किस तरह अपनी आवाम को फ़ायदा दिया जा सकता है, किस तरह अपनी आवाम को जो है ना मुश्किलात से निकाल कर आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं। अगर इस तरफ देखें, दूसरा पाकिस्तान की तरफ देखें तो जी अगर दूसरे ममालिक इस पासपोर्ट जैसी चीज़ को ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं तो पाकिस्तान में अभी तक जो रीसेंट आदाद शुमार के मुताबिक जो है वो कम से कम 7 लाख के करीब जो है वो पासपोर्ट अभी प्रिंट होने को बाकी हैं। जिन अफराद ने या जिन 2024 के अंदर सिर्फ जो है ना पासपोर्ट अपने बनाने के लिए दिए हुए थे अभी तक वो प्रिंट नहीं हुए, और ये सिर्फ 2024 का नहीं बल्कि 2023 के भी पासपोर्ट अभी तक जो है ना वो कई अफराद के प्रिंट नहीं होते। आदाद शुमार के मुताबिक कम मैक्सिमम जो है वो 7 लाख के करीब जो पासपोर्ट हैं अभी वो प्रिंट होना बाकी हैं और लोगों तक पहुँचना बाकी है। तो जी पाकिस्तान में सिस्टम आएगा या पाकिस्तान में जदीद आएगी ये तो एक अलग बात है, इसके ऊपर एक अलग बहस की जा सकती है। लेकिन दुनिया के अक़वाम आलम के जो ममालिक हैं वो आवाम की आसानियों के वसाइल पैदा कर रहे हैं, आवाम की आसानियों के लिए जो है वो लाज़मात कर रहे हैं और इसमें ऐसे ऐसे सिस्टम ऐसी जनाब जो टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ करवा रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि इन ममालिक के एहतराम और इन ममालिक की तारीफ़ें क्यों की जाती हैं? इन ममालिक की तारीफ़ और इनका एहतराम इसलिए किया जाता है कि ये ममालिक जो है ना हमेशा लोगों की आसानियों के लिए, लोगों की आसाइशों के लिए जो है ना काम करते हैं और उसके ऊपर दिन रात ये करते हैं। ये पाकिस्तानी और पाकिस्तानी हुक्मरानी और पाकिस्तानी उन सियासतदानों की तरह नहीं है कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने मामलात को ठीक करने के लिए चाह तो जो तरामीम पास करवा ली, चाह तो जो कानून पास करवा लिया। लेकिन नहीं, अगर है ख्याल तो उन ममालिक को ख्याल अपनी आवाम का, बल्कि ना सिर्फ अपनी आवाम का बल्कि खारजी जो दूसरे ममालिक से वहाँ पे रोज़गार की तलाश में लोग आते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, उन ममालिक के ख्याल के लिए भी। अभी है क्या असल में दुबई ने ये सिस्टम जो लॉन्च करवाया इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ ये है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना और लोगों के जो है कह लें कि किस तरह से एयरपोर्ट के ऊपर रश या किस तरह की भी जो है ना प्रॉब्लम से बचने के लिए जो है ना इस सिस्टम को मुतारफ़ करवाना है। अब ये सिस्टम है क्या? बेसिकली सिस्टम ये AI जनरेटेड सिस्टम है। अब जिस तरह के बाद सिर्फ ममालिक जो है ना सबसे पहले ये पासपोर्ट का सिस्टम था। इसके साथ अब ये कि एक सबसे जो बड़ा इसका अहम मसला ये था कि पासपोर्ट अगर किसी के एक के पासपोर्ट के ऊपर उसकी जो डेट ऑफ एक्सपायर हो चुका है, उसने न्यू पासपोर्ट बनवाया तो उसको जो पहला पासपोर्ट था वो साथ कैरी करना पड़ता था। पहले पासपोर्ट के बगैर ना उसकी एंट्री हो सकती ना उसकी एक्सेस हो सकती थी। तो ये बड़ा एक मुश्किल था कि लोगों के पास 2-2, 3-3 पासपोर्ट उन्होंने साथ जो है ना वो अपने न्यू पासपोर्ट के साथ जोड़ कर रखे होते थे। इस सिस्टम से दुनिया ने या जदीद ममालिक ने निकलने के लिए इसके बाद जो है ना फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को मुतारफ़ करवाया। जब ये सिस्टम आया इसमें देखा गया कि इसमें भी कई हद तक जो पेचीदगियाँ या कई हद तक इसमें मुश्किलात हो। इस सिस्टम से आगे बढ़ी दुनिया और जदीदियत की तरफ जाने के लिए उन्होंने इस सिस्टम से आगे जनाब जो है आई सिस्टम, आई जो है ना स्किन सिस्टम मुतारफ़ करवाया। आई स्किन सिस्टम भी जब वो कई हद तक फ्लॉप हो चुका तो इससे आगे जनाब फिंगरप्रिंट सिस्टम आया। जी आप फिंगरप्रिंट लगाएं, जस्ट अपना पासपोर्ट को अपनी जेब के अंदर रखें, अपने बैग के अंदर जस्ट आप फिंगरप्रिंट लगाएं, अपने हाथों की उंगलियों को स्कैन करें और आराम से जो है ना वो ट्रैवल करते हुए एयरपोर्ट से आप बाहर चले जाएं। ये जब चलते अब इसमें भी देखा गया कि कई हद तक इसके अंदर भी मुश्किलात और इसके अंदर भी जो है ना वो परेशानियों का सामना जो है ना आवाम को करना पड़ा, लोगों को करना पड़ा। तो एक न्यू सिस्टम जो मुतारफ़ जो सऊदी अभी दुबई ने किया है, एक शख्स जो एयरपोर्ट के ऊपर उतरेगा और जब एयरपोर्ट से बाहर जाएगा तो 200 जगह के ऊपर उसको वहाँ पे AI जनरेटेड कैमरेज जो है ना वो मुतारफ़ वहाँ पे लगाए गए हैं कि उसके अंदर उसकी पूरी बॉडी, उसकी पूरी जो है ना कहने के फेस स्कैन हो जाएगा। और इस AI कैमरे यहाँ पे लगाए गए इनका मकसद क्या, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है डाटाबेस के साथ कनेक्ट होंगे। ये दुनिया के हर शख्स का इनके पास डाटा मौजूद होगा। ये जब कोई फेस स्कैन करेंगे तो बल्कि एक जगह जब एक शख्स तो जब वहाँ ट्रैवल करता हुआ जो है एयरपोर्ट से जब बाहर निकलेगा तो 200 जगह उसकी स्कैनिंग होगी। उस शख्स को पता भी नहीं होगा, वो आराम से गुजरता हुआ चला जाएगा, लेकिन वो 200 जगह के ऊपर उसकी जो है ना बॉडी, उसका फेस स्कैन हो चुका होगा और वो दुनिया के पूरे डाटे के साथ वो सिस्टम कनेक्ट होगा कि कहीं भी शख्स किसी भी ममालिक के अंदर किसी भी जगह का रेजिडेंस जो रखने वाला शख्स जो है ना जब दुबई के एयरपोर्ट से जब गुजरेगा तो
اس کا مکمل ڈیٹا، اس کے مکمل اہل و احوال جو ہیں وہ ان کے سسٹم کے اندر جو ہے نا آ جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑی خوش آئندہ اور ایک بڑی ڈیولپمنٹ کہہ لیں کہ دبئی کے لحاظ سے ہے کہ اس طرح کا سسٹم کو متعارف کرانا، اس طرح کے سسٹم کو لانچ کرنا اور عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ایک کمال کی مہارت اور ایک کمال کا یہ ٹیکنالوجی ہے۔ اس کے اندر فوائد اس کے بڑے ہیں۔ جب میں اس کے فوائد کی لسٹ چیک کرتا ہوں، اس کے اندر فوائد یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کرمنل ایکٹیویٹی کے اندر مصروف ہے یا کہ کوئی شخص کسی ایسے جرم کے اندر اس نے ارتکاب کیا ہوا ہے اور وہ کنٹری سے یا ملک سے باہر بھاگنا چاہتا ہے، یا ملک سے باہر بھاگے گا تو جب اس اے آئی جنریٹڈ کیمراز کے اندر جب اس کا فیس سکین ہوگا، اس کی باڈی سکین ہوگی تو اس کا جب ڈیٹا سامنے آئے گا، اگر اس سے کوئی اس کے ریکارڈ کے اندر، اس کے جو سرٹیفکیٹ کے اندر کسی قسم کا کوئی کرمنل ایکٹیویٹی اگر ہوئی تو وہاں پہ ریڈ ڈاٹس چلنی شروع ہو جائیں گی اور اس شخص کو وہیں پہ جناب جو پکڑ کے اپنی تحویل میں لے لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مختلف اگر کوئی بندہ دبئی سے ٹریول کرتا ہے پاکستان یا کسی بھی ممالک کے لیے تو اس کی کچھ ڈیوز اگر دو سرکار کے وہاں پہ پینڈنگ ہے، اگر یا اس کے کہہ لیں کہ سم کارڈز اس کے کچھ پینڈنگ ہے یا اس کا کچھ ایسے ڈیوز جو اس نے ادا کرنے ہیں کسی بل کی مد میں یا کسی بھی مد میں، اگر وہ وہاں سے ٹریول کرتا ہے، وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے نا حراست میں لے لیا جائے جب تک وہ اپنے ڈیوز یا اپنی وہ معاملات گورنمنٹ کے ساتھ یا انڈسٹری کے ساتھ کلیئر نہیں کرے گا اپنی کمپنیز کے ساتھ، تب تک وہ ایئرپورٹ سے جو ہے نا اپنے ملک کے لیے وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بڑی مہارت اور بڑے ایک کہہ لیں کہ ایک خوش آئندہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ مختلف اور بھی اس کے اندر ہیں، لیکن ایک سوال یہاں پہ بنتا ہے کہ دنیا اتنی جدید، اتنی جو ہے نا آگے کی طرف جا رہی ہے، لیکن پاکستان اور پاکستان کا سسٹم اور پاکستان کا نظام بیکورڈ پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ جن بدلے 100 سال تک پاکستان کے اندر ایسا نظام تو آنا بہت دور کی بات ہے، ایسا نظام کی جھلکیاں بھی پاکستان کے اندر آنا جو ہے نا ناممکن ہے۔